महंगाई के इस दौर में बचत कर पाना पैसों की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इतनी महंगाई है, खर्चे इतने हैं, उसमें फिर घर के काफ़ी सारे अखराजात होते हैं। बच्चों की फ़ीस जमा करना, बिल्स वग़ैरह हो गए, गैस का, बिजली का, आमदनी हमारी वही की वही है और खर्चे हद से ज़्यादा हो गए क्योंकि ना महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम लोग थोड़ी-सी भी बचत कर लेते हैं तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। अच्छा, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ मनी सेविंग कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, साथ ही ना होम मैनेजमेंट भी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। सबसे पहले मेरे जितने भी नए और पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं तो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया। बस ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखें और दुआओं में मुझे याद रखें कि आप लोगों के सपोर्ट के बिना ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे करते रहें। आपके कमेंट्स देख के, पढ़ के मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। अच्छा, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स मेरे ऐसे हैं जिनके कमेंट आते हैं ना डेली, तो मुझे उनके नाम भी याद हो गए हैं। एक समा सैयद के नाम से उनका खुद का भी एक ब्लॉग है, यानी कि वो खुद भी ब्लॉगिंग करती हैं। उनके ना जितने भी ब्लॉग्स होते हैं वो शायद एक आध ही है जो मुझसे छूटे, मैं उनके ज़्यादातर ब्लॉग ज़रूर देखती हूँ और उनके ब्लॉग काफ़ी अच्छे होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं। अक्सर करके हमारे घर के जो रिलेशन वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर होते हैं, तो मुझे उनके ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उनकी जितनी भी बातें होती हैं वो काफ़ी मोटिवेशनल होती हैं। साथ ही ना एक पुरानी सब्सक्राइबर्स भी हैं जो कि कमेंट्स कम करती हैं, लेकिन उनके जो भी कमेंट्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्यार, उनका खुलूस देख रहा हो। आयशा इरम के नाम से है और अगर शायद नाम लेने में मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो सॉरी। और उन्होंने कहा था कि वो कासगंज आई थी और उनका मिलने का मन था। तो नेक्स्ट टाइम अगर जब भी आप लोग आते हैं यहाँ पे तो आप अपने हस्बैंड के साथ मेरे घर ज़रूर आइएगा और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे फैंस जो हैं वो मेरे पास तक आ रहे हैं। बातें तो बहुत सारी हो गई और अब चलते हैं हम अपने ब्लॉग की तरफ कि इतनी गर्मी में हम अपने घर के कामों को किस तरह से मैनेज करें और किस तरह से टाइमली हम अपने घर के कामों को कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर से गर्मी इतनी पड़ने लगी है ना कि मेरा तो अक्सर करके ब्लड प्रेशर अब लो रहने लगा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगी है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि अपने घर के जितने भी काम हैं ना वो जल्दी ही मैं सुबह के टाइम पे ही फिनिश कर लूँ। तो सबसे पहली तो टिप हमें ये अपनानी है कि मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ जाना है। थोड़ा सा जल्दी उठने पर से ही हमारे घर के जो काम है वो काफ़ी हद तक हम निपटा सकेंगे जब तक कि धूप निकलेगी उस टाइम तक। कि ना इस टाइम पे 9-10 बजे की धूप इतनी भयंकर हो रही होती है, इतनी तेज़ धूप होती है कि बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं लगता और साथ ही ना फिर घर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, अगर विंडोज़ वगैरह से धूप आने लगे ना तो बहुत ज़्यादा घर का जो माहौल होता है वो गर्म हो जाता है। तो पहले तो ये है कि आप लोग जब भी काम कर रहे हैं तो कूलर, पंखे वगैरह अपने लिए चला के रखें। अगर एसी है तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके बिजली के बिल से थोड़ा-सा डर लग रहा है मेरे जैसे, तो फिर आप लोग ना वहाँ पे कूलर, पंखे चला सकते हैं। अच्छा, उठते साथ ही फिर आपने कोशिश करनी है कि जो भी चीज़ें आपकी इधर-उधर बिखरी हुई पड़ी हैं, तो सबसे पहले आपने उन चीज़ों को अपनी जगह पे पहुँचा देना है। चीज़ों को रखने भर से ही हमारे जो काम होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। बेडरूम से निकलने से पहले आप अपने बेड को अच्छे से ठीक कर दें और जो भी सामान बाहर का है उसको आप लोग बाहर ले जाएँ। इस तरह से घर में बच्चों के लिए खेलने के लिए ना कोई भी एक कॉर्नर आप लोग सेट कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ पे बच्चे आराम से खेल सकें और आप लोग फिर अपने पूरे घर का काम कर सकें। तो लिविंग रूम वगैरह हो गया या फिर बच्चों का रूम हो गया, आप उठते साथ ही उसे सेट कर दें और बच्चों को एक जगह दे दें खेलने के लिए, क्योंकि छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, घर में ही रहेंगे, तो बच्चों के लिए भी एक कॉर्नर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोग जब भी अपने किचन में काम कर रहे हैं ना, तो एक साथ ही आप अपना ब्रेकफास्ट और लंच दोनों चीज़ें एक साथ ही प्रिपेयर कर लें। इससे कि ना फिर दोपहर के टाइम पे 1 से 2 बजे के टाइम पे ना आपको किचन में खपना नहीं पड़ेगा इतनी गर्मी में, और ऊपर से फिर किचन की जो गैस की आग है तो वहाँ पे आपने नहीं लगना पड़ेगा। फिर साथ ही ना आपने अपना भी ख्याल रखना है कि बीच-बीच में आपने गैप लेते रहना है, पानी पीते रहना है, ग्लूकोन डी वगैरह हो गई ये भी लेते रहना है, यानी कि खुद को हाइड्रेट रखना है। अक्सर करके मेरे साथ यही होता है कि अगर मैं लगातार काम कर लूँ ना तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगती है, तो मैं बीच-बीच में अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। फिर आज हमें जाना था बाहर, मुझे अपनी मेडिसिन भी लेनी थी और साथ ही ना फिर थोड़ी-सी ग्रोसरी भी करनी थी। महंगाई ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रखी है और इस दौर में अगर हम लोग थोड़े से भी पैसे बचा लेते हैं ना तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना एक जो बजट है उसको बना के रखना है कि आपने शॉपिंग क्या करनी है,
हैं तो वो शॉपिंग की आप लोग एक लिस्ट बना के रख लें। और साथ ही ना फिर आप लोग जब भी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो जाने से पहले आपने अपनी किचन में ज़रूर देखना है पेंट्री वगैरह आपकी किस तरह से है, यानी कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो चुकी है, कौन सी आधी अधूरी है जो कि 15 से 20 दिन आपकी चल सकती है। तो इस तरह से जब आप लोग शॉपिंग के लिए अपने घर में चीज़ों को देख कर निकलेंगे ना, तो वहाँ आपकी शॉपिंग में एक्स्ट्रा पैसे आपके खर्च नहीं होंगे। लिस्ट के ना अक्सर करके ये होता है कि हम लोग ना अलग जो चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ज़रूरत की नहीं है वो शायद हम लोग पहले ख़रीद लेते हैं, और जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं। तो आप लोगों ने अपनी एक लिस्ट बना के रखनी है। तो पहले आपने अपनी जो शॉपिंग है वो लिस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। उसके बाद फिर आपके पास जो बचत हो रही है, यानी कि थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अलग से कुछ ले सकते हैं, फिर वो चाहे घर के लिए हो या फिर आपकी खुद के लिए हो, सेल्फ केयर के लिए, तो जो भी आपको ठीक लगे वो आप उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी बचत हुई है। हमारा ना एक चीज़ पे माइंड सेट होता है कि हमें ब्रांडेड चीज़ें लेनी है। ब्रांडेड चीज़ों पे ना फिर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो आपने चीज़ की क्वालिटी देखनी है, वो चीज़ आपके यूज़ में है या नहीं ये देखना है, ब्रांड उसकी क्या है क्या नहीं, आपने इस चीज़ पे फोकस नहीं करना। अच्छा, इस टाइम पे मैंने ये बाउल देखे थे और मुझे काफ़ी अच्छे लगे दाल वगैरह वॉश करने के लिए, या फिर गोश्त को वॉश करने के लिए, कोई भी सब्ज़ी वगैरह मैरिनेट करनी है तो उसके लिए ये बाउल ना बहुत ज़्यादा अच्छे थे, साथ ही ना फिर इतने कॉस्टली भी नहीं थे। 100 रुपये का ना एक बाउल था, यानी कि 149 का, और जो कि सब्ज़ी वगैरह वॉश करने में, फ्रूट्स रखने में, या फिर कोई भी गोश्त वगैरह हमें, यानी कि चिकन मटन कुछ भी हमें मैरिनेट करके रखना है उसके लिए काफ़ी अच्छे थे। छोटे छोटे बॉक्स थे जिनमें कि हम लोग मेहमानों के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। शॉपिंग करने जाओ तो एक चीज़ अगर हम लोग ख़रीदते हैं ना, तो 2 चीज़ हमें एक्स्ट्रा वैसे ही पसंद आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपने ये चीज़ का फोकस रखना है कि एक्स्ट्रा आपने ख़रीदारी नहीं करनी। एक्स्ट्रा ख़रीदारी आपने जब करनी है जब आप अपनी लिस्ट को पूरे तरीके से, यानी कि जो लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग आपने पूरी शॉपिंग कर ली है, फिर आपके पास अगर थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो फिर वहाँ पे आप लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना किचन के जो आइटम्स थे वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे, तो काफ़ी कुछ मैंने ख़रीद भी लिया था। ये किचन की जो नैपकिन्स वगैरह होती हैं गैस स्टोव काउंटर टॉप को क्लीन करने के लिए 4 का सेट था। माइक्रोफाइबर की टॉवल थी, साथ ही ना कॉटन की भी टॉवल थी। तो टॉवल्स ना मैं पहले ही ख़रीद चुकी थी, तो इसलिए बस मैंने देखी और देख के छोड़ दी थी। अच्छा, वाटर बॉटल्स वगैरह स्टील की, प्लास्टिक की और ग्लास की काफ़ी सारी थी, तो मैंने यहाँ पे ना 2 वाटर बॉटल ग्लास की परचेज़ कर ली थी, क्योंकि प्लास्टिक की ना काफ़ी हार्मफुल होती हैं। तो जितना हो सके आप लोग प्लास्टिक की बोतल को ना अवॉइड करें, और धीरे-धीरे करके एक-एक करके ही सही, लेकिन आप अपना स्टील या फिर ग्लास की वाटर बॉटल्स का कलेक्शन बना के रखें। तो यहाँ पे मैंने 2 परचेज़ कर ली थी। अच्छा, साथ ही ना फिर मुझे एक तवा भी चाहिए था, क्योंकि मेरा पुराना तवा बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। तो फिर मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में तवा भी मिल गया था, तो मैंने एक तवा भी परचेज़ कर लिया। इस तरह से ना मैंने अपनी जो शॉपिंग की लिस्ट तैयार की थी, तो सबसे पहले मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी जो शॉपिंग थी वो कर ली थी, क्योंकि लिस्ट के अकॉर्डिंग हमें शॉपिंग करना ज़रूरी थी। फेस्टिवल वगैरह आ रहे होते हैं तो वहाँ पे ना हमारे एक्स्ट्रा खर्च बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आप लोग शॉपिंग करने के लिए निकले हैं तो सबसे पहले अपनी आँखों के सामने आप अपनी लिस्ट बना के रखें, जिससे कि आपका ध्यान अगर इधर-उधर भटके भी तो वहाँ पे आप लोग अपने आप को कंट्रोल कर सकें, फोकस हो सके। हमें जो भी शॉपिंग करनी है वो अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़ी बहुत आपकी जो सेविंग हो जाती है, उससे अगर आप लोग अपने लिए कुछ ख़रीदना चाहते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कुछ लेना चाहते हैं, सेल्फ केयर के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप लोग बेशक ले सकते हैं। या फिर घर के लिए भी आप लोग कोई चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कॉस्मेटिक की भी कुछ चीज़ें देखी थी, जो कि ब्रांड्स वाइज़ मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी, यानी कि इनकी एक्सपायरी डेट जो थी बिल्कुल करीब थी, और कॉस्मेटिक की जो चीज़ें होती हैं ना वो लगभग हमें थोड़ा-सा तो टाइम लग ही जाता है उनको इस्तेमाल करने में। फिर ना यहाँ पे हमारी जो शॉपिंग थी वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई थी, तो थोड़ी-सी जो हमारी बचत थी वो हो गई थी। तो उसके बाद ना फिर मैंने बच्चों के लिए एक-एक जोड़ी कपड़े ले लिए थे समर के अकॉर्डिंग, अपने जो भी बजट था उसके हिसाब से। यहाँ एक टिप और दूँगी मैं आप लोगों को, कि जब भी आप लोग अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रहे हैं मॉल्स वगैरह में, तो वहाँ पे ना पूरी शॉपिंग आप लोग मॉल से ना करें, बल्कि कुछ शॉपिंग आप लोग अपने आस-पास की जो भी मार्केट होती है ना वहाँ से भी, यानी कि लोकल शॉप जो होती हैं वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा बजट काफ़ी हद तक सेव हो जाता है, यानी कि बच जाता है। साथ ही ना फिर जब आप लोग मॉल से अपनी जो शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें आप लोग 1 बाय गेट 1 का ऑफ़र ज़रूर देखें। जो भी चीज़ें आप लोग ले रहे हैं, जैसे कि सर्फ एक्सेल वगैरह हो गया, लिक्विड जो डिटर्जेंट होता है वो हो गया, या फिर आप लोग बर्तन के लिए विम बार वगैरह हो रहा है, तो ये चीज़ें आप लोग बाय 1 गेट 1 के ऑफ़र में ख़रीद सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लंबे टाइम तक चल जाएंगी, यानी कि अगर आपने 1 महीने की चीज़ें ली हैं ना तो वो 2 महीने आपके
आराम से पार करवा देंगी। तो बस इस तरह से आपने अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे कि हम अपना जो बजट है उसको मेंटेन करके चल सकते हैं, थोड़ी सी सेविंग कर सकते हैं। तो इससे ना काफ़ी हद तक हमारे पैसे सेव हो जाते हैं। अच्छा, कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे बताइएगा ज़रूर, और अगर फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।